क्या कोई व्यक्ति सिर्फ 22 साल की उम्र में पूरे देश की सरकार और पुलिस की नींद उड़ा सकता है? 90 के दशक में यूपी का एक लड़का जिसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी पैदाइशी मुजरिम या साइकोपैथ की बात कर रहा हूं। जी नहीं, मैं एक ऐसे लड़के की बात कर रहा हूं जो आज से 30 साल पहले एक साधारण परिवार में जन्म लिया। जो व्यक्ति अपराध की दुनिया में कोई नाम कमाने नहीं आया था, वही उसका मकसद था दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बनना। फिर आखिर कौन सी चीज थी जो उसे अपराध की दुनिया में खींच लाई? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण कॉलेज जाने वाला लड़का अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा। वो साधारण कॉलेज जाने वाला लड़का कब दुनिया का और उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया, ये उसे भी नहीं पता चला। क्यों एक साधारण कॉलेज जाने वाला लड़का इतना कुख्यात अपराधी बन बैठा? क्या वास्तव एक आम लड़का जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, जिसके दिल में किसी के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन साल बदला, हालात बदले और उस लड़के की हाथ की लकीरें हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। जिस हाथ में कभी कलम होनी चाहिए थी, अब उस हाथ में बंदूकें आ चुकी थी। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, लेकिन हम 100% सच की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कुख्यात अपराधी शिव प्रकाश शुक्ला की। कहानी एक ऐसे शख्स की है, एक ऐसी शख्सियत की है जिसने 22 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री की सुपारी ली और ऐसे पता नहीं कितने कुकृत्यों को अंजाम दिया और आखिरकार बन बैठा मोस्ट वांटेड अपराधी। श्री प्रकाश शुक्ला के लिए मोस्ट वांटेड अपराधी बनना कोई टारगेट नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं था उनके। श्री प्रकाश शुक्ला का यह उद्देश्य नहीं था। एक साधारण कॉलेज में जाने वाला लड़का, एक साधारण व्यक्ति जिसके पिता शिक्षक थे, जिनके परिवार में आदर्श थे, जिसके परिवार में आदर्शों की पुकार थी, वो व्यक्ति कैसे अपराध की दुनिया में आया, कैसे उसे अपराध की दुनिया में लाया गया, ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। हम आने वाले एपिसोड्स में वो कहानी कवर करेंगे और जुर्म की दुनिया की उन परतों को खोलेंगे जो आज भी रहस्य बनी हुई है। हम बताएंगे कि आखिरकार कैसे राजनीति, पैसा और ताकत का गुरूर एक जिंदा इंसान को निगल लेती है, कैसे एक साधारण से परिवार से आने वाले व्यक्ति को अपराध का वो मास्टर बना देती है जहां से वापस आना लगभग असंभव हो जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला जिस वक्त पर अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त पर उनके दिमाग में अपराध को दूर दूर तक नहीं था। पहलवानी का शौकीन वो इंसान जिसे अपने शरीर पर ध्यान देना ज्यादा अच्छा लगता था, वो शख्स जिसके पिता शिक्षक थे, जिसे पढ़ने में ज्यादा रुचि थी, वो आखिरकार कैसे कुछ विशेष लोगों की चपेट में आने के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको ऐसा यूज किया, उसको ऐसा निचोड़ा कि आखिरकार 26 साल की उम्र में उस व्यक्ति को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। हम आने वाले एपिसोड्स में ये सारी चीजें कवर करेंगे, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे हमारा कोई भी एपिसोड मिस ना हो। आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या हालात किसी शरीफ इंसान को जुर्म की दुनिया में कदम रखने में मजबूर कर सकते हैं या सिर्फ कहानी है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि लोग कह देते हैं कि हालात ने इतना विवश कर दिया था कि मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा? आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है 90 के दशक। आज से 30 साल पहले का यूपी आज से बिल्कुल भिन्न था। जमीन आसमान का फर्क, जहां पर टेंडर्स और ठेकेदारी के लिए फैसले टेबल पर बैठकर नहीं होते, बल्कि गलियारों में गोलियां चलाकर होती थी। जिसकी ज्यादा गोलियां फेंका उसी का। रेलवे के टेंडर, रोड के टेंडर और बल्कि ऐसे जितने भी सरकारी ठेके निकलते थे, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहुबलियों का कब्जा हुआ करता। पूर्वांचल के जो बाहुबली थे, पूर्वांचल के जो बड़े रसूखदार थे, वो इन टेंडर्स पे कब्जा कर लेते और कोई आम आदमी इन कब्जों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात हो जाती। सोचिए एक ऐसा माहौल जहां रेलवे, कोयले और सड़कों की ठेकेदारी के लिए आए दिन AK-47 निकलती हो, आए दिन सरेआम लोगों की जान ली जाती हो,
वहां पर क्या एक व्यक्ति जो अपनी साधारण मानसिकता के साथ रह रहा है वो अपने जीवन यापन को कर पाए? क्या वो अपने परिवार को सही कर पाए? क्या वो अपने व्यक्तित्व को एक सही दिशा दे पाए? यही हुआ श्री प्रकाश शुक्ला के साथ, जिस व्यक्ति का क्राइम से दूर दूर तक नाता नहीं था, जिस व्यक्ति को क्राइम से कोई मतलब ही नहीं था, जिसके लिए क्राइम की दुनिया बिल्कुल अलग थी, जिसके लिए ठेकेदारी की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं। और वो व्यक्ति ठेकेदारी पाने के लिए बिहार सरकार में मंत्रियों को गोलियों से भून देता था। वो व्यक्ति जिसको ठेकेदारी का मतलब नहीं पता था, वो एक ठेका पाने के लिए विदेश से AK-47 इंपोर्ट करवा लेता। ऐसा रसूखदार बन बैठा है, ऐसा रसूखदार बन बैठता है जिसके सामने लोगों को निकलने में हवा टाइट हो जाया करती। गोरखपुर के आसपास एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है ममुआ। गांव में एक शिक्षक परिवार रहता था, बेहद सालीन, समाज में उनकी इज्जत थी, संस्कार थे, और इसी घर में बड़ा हो रहा था आने वाला सबसे बड़ा डॉन श्री प्रकाश शुक्ला। इतिहास के पन्ने और पुलिस रिकॉर्ड्स पे अगर पढ़ें तो पता चलता है कि श्री प्रकाश शुक्ला बचपन से कोई बाहुबली नहीं था। श्री प्रकाश शुक्ला अपराध को जानता भी नहीं था। श्री प्रकाश शुक्ला एक ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट था। टॉपर नहीं था लेकिन बैक बेंचर भी नहीं था। गांव के अखाड़े की मिट्टी में सना हुआ वो लड़का दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। श्री प्रकाश शुक्ला की पुराने रिकॉर्ड्स उठाओगे तो अभी भी यही लगता है कि वो सिर्फ गरीबों को मदद नहीं करता था, वो अमीरों को लूट कर गरीबों की मदद करता था। टेंडर से जो पैसा आता था वो गांव की बच्चियों की शादी में लगाता था। ऐसा कई सारे लोग, उसके गांव के लोग बताते। एक साफ किरदार का व्यक्ति, एक साफ व्यक्तित्व का व्यक्ति आखिर जब अपराध की दुनिया में आया तो उसने अपना नाम बनाना चालू कर दिया। दोस्तों, एक बात साफ कर देना बेहद जरूरी है। लोग कहानियों में मिर्च मसाला लगाकर, वीडियोस में लाइक और व्यूज पाने के चक्कर में, सब्सक्राइबर पाने के चक्कर में कई सारे अपराधियों का महिमा मंडन कर देते हैं। मैं किसी अपराधी का महिमा मंडन करने नहीं आया। मैं इन एपिसोड्स के माध्यम से सिर्फ आपको इतना बताने आया हूं कि हालात किसी को इस हद तक मजबूर कर सकते हैं कि वो श्री प्रकाश शुक्ला बन बैठे। हालात किसी इंसान को इस हद तक मजबूर कर सकते हैं कि वो बंदूक उठा ले। हालात किसी इंसान को इस हद तक मजबूर कर सकते हैं कि वो बंदूक उठाकर किसी की हत्या कर दे। लोगों ने श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी बढ़ा चढ़ाकर सुपर हीरो के तरीके से प्रस्तुत की। किसी ने उसे आतंकवादी बना दिया तो किसी ने उसे सुपर हीरो बना दिया। लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट्स बताते हैं कि सच क्या है। गोरखपुर के एक साधारण से कॉलेज में पढ़ने वाला श्री प्रकाश शुक्ला, जिसे उसके दोस्त और परिवार वाले प्रकाश कहकर बुलाते, उसके भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे, और कुछ ऐसे सपने थे जो वो सिर्फ पढ़कर पूरा करना चाह रहा था। उसका अपराध की दुनिया से कोई नाता भी नहीं था और वो कहीं जाना भी नहीं चाह रहा। लेकिन हुआ फिर कुछ ऐसा जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने प्रकाश की दुनिया को उथल पुथल कर दिया। प्रकाश की उम्र करीब 20 साल रही होगी। कहते हैं उसी दौरान इनकी जिंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है। श्री प्रकाश शुक्ला उस लड़की से इतना अटैच हो जाते हैं कि करियर को ताक पर रख देते हैं। गोरखपुर के कॉलेजेस में घूमना हो, गोरखपुर के गलियारों में घूमना हो, या फिर लड़की के साथ कहीं भी जाना हो, श्री प्रकाश शुक्ला उसी के साथ नजर आता। 20 साल की उम्र में प्यार का ये जुनून चढ़ा और उसने वो दुनिया देख ली जो दुनिया वो नहीं देखना चाहता। लेकिन फिर इसी टाइम पे 20 साल की उम्र में ही एक दिन उसकी बहन रोती हुई घर आती है और कहती है कि फला व्यक्ति ने मुझे रोड पर छेड़ा, मेरे साथ बदसलूकी की और उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, मैं आत्महत्या कर लूं। तो प्रकाश शुक्ला ये सुनता है तो खून खौल उठता है। लेकिन परिवार साधारण था, पैसा नहीं था, पावर नहीं था, लेकिन पुलिस के पास जाना बनता है क्योंकि पिता शिक्षक थे। वो पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने उनको समझा बुझा वापस लौटा दिया कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारी बेटी के साथ ये सलूक किया है वो बहुत पावरफुल है और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।
शिक्षक वापस घर आते हैं और बेटी से कहते हैं कि शांत बैठ जाओ, हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। श्री प्रकाश शुक्ला को ये बात खटक जाती है कि आखिरकार मेरी बहन के साथ बदसलूकी हुई और मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता। बस यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला बने। यानी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने बंदूक उठा ली और एक साधारण सा लड़का अब बन बैठा अपराधी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसकी बहन को छेड़ा था उसको उसी चौराहे पर 4 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला फरार हो गया। पुलिस के शिकंजे कसे जाने लगे श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढने के लिए और पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढ भी रही थी, लेकिन जब व्यक्ति कोई अपराध करता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ता। कहते हैं कि नेपाल उस टाइम पे यूपी के गैंगस्टरों के लिए, अपराधियों के लिए एक ऐसा अड्डा हुआ करता था जहां श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधी जाकर कभी भी रुक सकते थे, कभी भी जा सकते थे और उन्हें कोई कुछ नहीं करता। प्रकाश के पास उस वक्त पर सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो सब कुछ छोड़कर वापस आ जाते और पुलिस के पास सरेंडर कर देते और इंसाफ की गुहार लगाते रहते, जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर लगाते रहते, या फिर एक ऐसी गुफा थी जिसके अंदर जाने के बाद ना तो वापसी का कोई रास्ता है और ना ही उस गुफा का कोई अंत। वो गुफा थी अपराध की दुनिया। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपराध की दुनिया को चुना और एक दिन गोरखपुर में एक धमाका हुआ और उसमें कई सारे लोग मारे गए। नाम आया श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला उस वक्त के सबसे बड़े चर्चित हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर में दर्ज कर लिए गए। यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी पलट गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, सस्पेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अभी उस लड़की की मोहब्बत श्री प्रकाश शुक्ला के दिल में जिंदा है और वो उस लड़की को पाने के लिए वापस गोरखपुर लौटता है। जानेंगे अगले एपिसोड में कि उसके बाद क्या हुआ, श्री प्रकाश शुक्ला ने कौन सा स्टेप लिया, किसने श्री प्रकाश शुक्ला को शरण दी और किसने अपने राजनीतिक फायदे लिए। 90 के दशक का वो बहुचर्चित हत्याकांड और बहुचर्चित ब्लास्ट के बाद श्री प्रकाश शुक्ला कहां भागा, किसके पास पहुंचा और किसने उसे शरण दी, ये जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पार्ट 2 आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।